इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर जो है हमारे पास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। और जो मोस्ट डिफ़िकल्ट चीज़ें हमें लगती है वो है असर्शन रीज़न। ज़्यादा नहीं, अभी तो हम 5 असर्शन रीज़न ही करेंगे। सो ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के असर्शन रीज़न, जो कि हम सबको ही एक्चुअली बच्चों को बहुत ज़्यादा थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं। डिफ़िकल्ट नहीं लगते हैं, जस्ट वो उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है कि हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ज़्यादा तो नहीं, हम 5 ही करेंगे। सो अब करते हैं मिलके। तो देखो, वैसे तो सबको ही पता होता है असर्शन रीज़न के क्या होता है हमारे पास। ठीक है, तो ऑप्शंस होते हैं, जैसे फर्स्ट होता है हमारे पास कि बोथ असर्शन रीज़न जो है वो करेक्ट है। ठीक है, और रीज़न जो है वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन भी सही है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि असर्शन और रीज़न करेक्ट है, बट जो एक्सप्लेनेशन है वो ठीक नहीं है। थर्ड ऑप्शन में होता है कि असर्शन करेक्ट है, रीज़न गलत है। फोर्थ में होता है कि असर्शन इनकरेक्ट है, रीज़न करेक्ट है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास असर्शन एंड रीज़न। अब देखो, क्वेश्चन 1 है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस इज कंसिडर्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ जी, बात सही है ये, कि जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है, देखो यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, रीज़न देख लेते हैं। एनर्जी गेट रिलीज इन दिस प्रोसेस। देखो, यहाँ पर ये चीज़ गलत है कि एनर्जी डज नॉट गेट रिलीज इन दिस प्रोसेस। इन फैक्ट द एनर्जी विल गेट एब्जॉर्ब्ड इन दिस प्रोसेस। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि एनर्जी जो है वह एब्जॉर्ब हो रही है, बट यहाँ पर क्या बोला है कि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही होती है। नहीं, इस प्रोसेस के अंदर तो एनर्जी क्या हो रही होती है, एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा ए है वो तो सही है, बट जो हमारा आर है वो गलत है। ठीक है, तो अब हमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि एक्सप्लेनेशन ठीक दे रहा है या नहीं दे रहा, क्योंकि जब हमें पता ही चले गया कि जो आर है वो हमारा गलत है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें आर गलत है, वो है सी। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। MnO2 प्लस HCl MnCl2, ये हमारी इक्वेशंस है। तो पिछली वीडियो में हमने MCQs किए हैं, जिसके अंदर इस इक्वेशंस पे बहुत क्वेश्चंस भी आए हैं, तो वो भी ज़रूर देखेंगे। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि MnO2, ठीक है, एक रिएक्शन दे रखी है यहाँ पे कि MnO2 ऑक्सीडाइजेज HCl टू Cl2। हाँ, ये बात तो देखो ठीक है, MnO2 ने HCl को ऑक्सीडाइज कर दिया Cl2 में, ऑक्सीडाइज कर दिया। देखो यहाँ पे तो पानी बना है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे हुई है। ठीक है, ऑक्सीडाइज कर दिया Cl2 में एंड गेट रिड्यूस्ड टू MnCl2। हाँ जी, MnO2 खुद MnCl2 में क्या हो गया, MnO2 खुद MnCl2 में रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या चीज़ बोली है कि ये पूरी रिएक्शन इज़ अ रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ जी, अगर एक जगह ऑक्सीडेशन हुई है, एक जगह रिडक्शन हुई है, तो ऑब्वियसली ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। सो जो ऑप्शन आएगा हमारे पास वो है ए। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। व्हेन HCl इज एडेड टू जिंक ग्रैन्युल्स अ केमिकल रिएक्शन ऑकर। ठीक है, तो देखो, अब एक न्यू वर्ड आया है यहाँ पे, जिंक ग्रैन्यूल्स। जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े। तो यहाँ पर बोल रहा है जब हम जिंक ग्रैनुअल को HCl यानी कि एक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस इंडिकेट दैट द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ये कह रहे हैं, देखो हम एक वाइट सा पेज देखते हैं यहाँ पे, ये देखो समझने के लिए। यहाँ पर हमारे पास है HCl, उसके अंदर भैया हमने डाल दिए जिंक ग्रैन्युल्स। सो जो हमारा रिजल्ट आया वो था ZnCl प्लस में H2। तो क्या हुआ यहाँ पर, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर यही चीज़ हमें बोली जा रही है कि अगर HCl के अंदर हम जिंक ग्रैन्युल्स डाल दें तो एक केमिकल रिएक्शन होगी।
क्यों होगी? क्योंकि evolution ऑफ गैस इंडिकेट्स दैट द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। कि जब किसी गैस की इवोल्यूशन हुई, देखो हमने दो चीज़ें मिलाई और किसी गैस की इवोल्यूशन हुई, तो ये चीज़ इंडिकेट कर रही है ना कि कोई रिएक्शन टेक्स है, ठीक है, रिएक्शन हुआ है। तो देखो भैया ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और अगर हम बोल के देखो, अगर आपको नहीं समझ में आया ना, अगर आपको लगे तो देखो असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, बट हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पढ़ के देखना। देखो, व्हेन HCl is added to zinc granules, a chemical reaction occurs because evolution of a gas indicates that the chemical reaction is taking place। तो यहाँ पर जो है वो ए आएगा, क्योंकि यहाँ पर यही पूछा गया था कि कैसे पता करें कि रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है। इवोल्यूशन ऑफ गैस हुई तो हमें पता लग गया भैया रिएक्शन हो रही है। अब हमारे पास फोर्थ आया है ए एसर्शन, वाइट सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, जो हमारे पास ये सिल्वर क्लोराइड है ना, सिल्वर क्लोराइड ये वाइट कलर का होता है। तो वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। हाँ जी, वो सनलाइट के अंदर ग्रे होता है। हमने जो MCQs में क्वेश्चन पढ़े हैं उसके अंदर भी हमने ये बताया है। फिर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ, एक रिएक्शन लिख के दिखा देती हूँ कि जो हमारा AgCl2 यानी वाइट सिल्वर क्लोराइड जो है वो डिकम्पोज होके Ag+Cl2 में टूट जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पर किसकी प्रेजेंट में भैया जी? सनलाइट की प्रेजेंट में, सनलाइट की प्रेजेंट में, ठीक है। और ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये किस में यूज़ होता है? ये होता है हमारी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए, ठीक है। तो वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट बिकॉज डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेकन प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोराइन गैस। जी देखो, जब हमने उनको तोड़ा था तो Ag बना था और Cl बना था, ठीक है। क्या बना? सिल्वर और क्लोरीन। तो देखो यहाँ पर भी ये चीज़ ही बोल रहे हैं कि वाइट कलर जो है वो ग्रे में बदल जाता है क्योंकि डीकम्पोजिशन होती है, सिल्वर अलग हो जाता है और सिल्वर मेटल अलग हो जाता है और क्लोरीन ग्लास अलग हो जाती है। तो भैया इसका भी क्या है? इसका भी ए है, असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। लास्ट असर्शन रीज़न हमारा, उसके नीचे अब आप देख ही रहे हो भैया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी ज़रूरी है, वो भी करना है, वो अगली वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है केमिकल रिएक्शन चेंजेस द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस। जी हाँ, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस जो है वो एक सब्सटेंस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज लेके आती है, होता है। जैसे स्टेट में चेंज आ जाता है, इवोल्यूशन हो जाती है कई गैसेस की। और क्या होता है हमारे पास? इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना, जो हमने पीछे देखा। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, ये सब चीज़ें होती है। अब अगला है रीज़न कि केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म। हाँ जी, देखो केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है? चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन, जो केमिकल कंपोजिशन है उसके अंदर चेंज आता है। किसके केमिकल कंपोजिशन में? मैटर के केमिकल कंपोजिशन में, और एक नया सब्सटेंस बनता है। तो देखो अब यहाँ पर रीज़न जो है वो भी ठीक है ना, ये भी ठीक है। और अगर हम पढ़ के देखें तो केमिकल रिएक्शन changes the physical and chemical properties of a substance because chemical change involve a change in the chemical composition of matter and a new substance is formed। बिल्कुल ठीक, इसका भी ए ही आएगा। तो ज़्यादातर मैंने यहाँ पर जो असर्शन रीज़न लिया उसका ए ही आंसर आया है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि CD भी आना चाहिए, सिर्फ एक तरीका था यहाँ पर करने का। और दूसरी बात, जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन होगी उतने ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने असर्शन एंड रीज़न किए हैं, अगली वीडियोज़ में हम करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। सो रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो।